दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरजल शाह, वास्कुलर एंड एंडोवास्कुलर सर्जन। आपने कभी न कभी किसी न किसी डॉक्टर से या अपने शुभचिंतक से सुना होगा कि डोंट स्मोक। क्यों? स्मोकिंग कैंसर, हार्ट अटैक जैसी अनेक बीमारियों को बुलावा देता है और आज मैं आपको स्मोकिंग और टोबैको के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप चौंक उठेंगे। सिगरेट की वास्तविकता यह है कि वह मात्र एक प्रोडक्ट नहीं है, किंतु उसके अंदर यूज किए जाने वाले कंटेंट जैसे कि निकोटिन, पेपर और उसको बनाने के लिए यूज किए फर्टिलाइजर जैसे हजारों केमिकल को आप अपने अंदर लेते हो और उसमें यूज किया गया एक प्रोडक्ट जैसे कि बेंजीन, वो नेशनल हैजार्ड है। वो अपने शरीर में से 32 घंटे तक बाहर नहीं निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर दिन की एक सिगरेट भी पीते हो तो आप बेंजीन मुक्त कभी नहीं हो सकते। तो चलो समझते हैं कि स्मोकिंग हमें किस तरह से नुकसान करता है। स्मोकिंग को वर्ल्ड वाइड प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ में नंबर 1 माना जाता है। क्यों ऐसा है? इसका कारण है अंदर रहे दो बेहद नुकसानकारक तत्व, निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड। निकोटिन से आपकी धड़कन 20 जितनी बढ़ जाती है, आपका बीपी बढ़ता है और नलियां सिकुड़ने लगती है। इन तीनों के मिलते हुए हार्ट को ब्लड पंपिंग करने में दिक्कत आती है और जब खून न मिलने की वजह से किसी नली के अंदर गठान बनती है, यह जोखिम भी स्मोकिंग की वजह से 4 गुना बढ़ जाता है। खून की नस सिकुड़ने के साथ साथ उसके अंदर बहते खून की गठान यानी कि क्लॉट बनने का रिस्क भी स्मोकिंग की वजह से 4 गुना जितना बढ़ जाता है और किसी भी ऑर्गन को खून न मिलने की वजह से उसकी डेथ होती है। स्मोकिंग की वजह से आपका अच्छा क्या कोलेस्टेरॉल, जिसको HDL बोलते हैं, वो कम होता है और खराब कोलेस्टेरॉल LDL की मात्रा शरीर में बढ़ती है। मतलब कि आपका हार्ट अफेक्ट हुआ तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर ब्रेन की नली में ब्लॉक हुआ तो स्ट्रोक यानी कि लकवा यानी कि ब्रेन अटैक हो सकता है। और यही ब्लॉकेज अगर आपकी पैर की नस में होते हैं तो अल्टीमेटली आपको गैंग्रीन हो सकता है और पैर काटने की नौबत मतलब कि एम्पुटेशन की बारी भी आ सकती है। स्मोकिंग से पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज होती है। हृदय के अलावा जो नलियां होती है उसमें ब्लॉक होने की वजह से शरीर में पैर के जो मसल्स है उसको खून कम पहुंचता है और जब आप चलना चालू करते हैं तो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस चलने के बाद पैर में दर्द होना चालू होता है, जिसको क्लॉडिकेशन बोलते हैं। अगर यही तकलीफ आगे बढ़े तो अल्सर या तो गैंग्रीन भी हो सकता है और अल्टीमेटली एम्पुटेशन का भी रिस्क रहता है। अभी हमारे पास आने वाले कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम पैसा खर्च करके एंजियोप्लास्टी करके या स्टेंट डलवा के या तो फिर बाईपास करा के ये प्रॉब्लम में से निकल जाएं, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। लॉट ऑफ स्टडीज हैव प्रूवन दैट आपके अंदर अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और एम्पुटेशन का रिस्क ज्यादा है और आपको अगर कोई सक्सेसफुल थेरेपी या ट्रीटमेंट कर दी गई है उसके बाद अगर आप स्मोकिंग कंटिन्यू रखें तो उसके विपरीत परिणाम भी आ सकते हैं। मतलब कि स्टेंट और बाईपास बंद होने का जोखिम बहुत हाई रहता है। उसका मतलब ये हुआ कि पैसा खर्च करके आप सेहत या तो पैर पा लेंगे, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। अल्टीमेटली यह आपको महंगा भी पड़ सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्मोकिंग एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन। क्या ये दोनों के बीच में कोई लिंक है? हाँ, जरूर है। सेक्सुअल एक्टिविटी या तो इरेक्शन के लिए पेनिस के अंदर खून का प्रवाह जाना बहुत जरूरी है और स्मोकिंग से खास करके 30 से 40 की उम्र वाले मेल्स में खून का जो प्रवाह है वो 50% तक कम पाया गया है और उसकी वजह से अल्टीमेटली होने वाली तकलीफ को इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं, जो फाइनली साइकोलॉजिक प्रॉब्लम्स और कई केस में इनफर्टिलिटी का भी कारण पाया गया है। दोस्तों, एन्यूरिज्म क्या है और इसका स्मोकिंग से कोई कनेक्शन है? जरूर है। एन्यूरिज्म मतलब कि खून की शरीर की शुद्ध खून ले जाने वाली कोई भी नस का अपने साइज से ज्यादा फूलना, गुब्बारे की तरह फूलने वाली ये बीमारी को एन्यूरिज्म बोलते हैं। यह पाया गया है कि स्मोकर्स के अंदर ब्रेन या तो पेट की या हाथ या पैर की कोई भी नली के अंदर एन्यूरिज्म होने की बीमारी ज्यादा पाई जाती है। इसका रप्चर होने का मतलब कि फूट जाने का रिस्क भी ज्यादा देखा गया है और स्मोकर्स के अंदर जब ये रप्चर होती है तो फैटालिटी रेट मतलब डेथ का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि स्मोकिंग हर तरफ से आपको नुकसान करता है। इसीलिए तो सिगरेट के हर पैकेट के ऊपर लिखा होता है टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ और हर एक मूवी में, सीरियल में स्मोकिंग के टाइम पे दिखाते हैं
कि स्मोकिंग किल्स, तो क्यों ये चीज को कंटिन्यू रखना। चलो मैं आपको बताता हूँ स्मोकिंग बंद करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। एक बार आप स्मोकिंग करना बंद करते हैं, उसके 20 मिनट के अंदर आपकी धड़कन और ब्लड प्रेशर दोनों नॉर्मल होने लगते हैं। 12 घंटों के अंदर आपके खून में से कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कम होने लगता है। 3 महीने के अंदर अपने फेफड़े और हार्ट दोनों अच्छी तरह से बिहेव करना चालू करते हैं और आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम हो जाता है। 9 महीनों के अंदर आप सांस आसानी से ले सकते हैं और आपकी खांसी कम होने लगती है। 1 साल के अंदर आपका हृदय रोग का रिस्क आधा हो जाएगा। 5 साल के अंदर आपको कैंसर, जो कि मुंह, गला, अन्ननली या तो मूत्राशय में होते हैं, उसका रिस्क आधा हो जाएगा। 10 साल के अंदर आपको लंग और पैनक्रियास के कैंसर का रिस्क बिल्कुल कम हो जाएगा और 15 साल के अंदर आपका ओवरऑल स्टेटस बिल्कुल नॉन स्मोकर के जैसा हो सकता है। तो दोस्तों, ये मेरी आपसे एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि टोबैको च्यू करने के पहले या तो स्मोकिंग से पहले आप जरूर एक बार अपने या तो अपने फैमिली के लिए सोचें। और अगर आप स्मोकर है तो आज ही स्मोकिंग न करने का, स्मोकिंग क्विट करने का डिसीजन ले। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारी हॉस्पिटल का ईमेल आईडी और नंबर नीचे लिंक में दिए गए हैं, उसके ऊपर कांटेक्ट करें और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या तो कोई भी वास्कुलर सोसाइटी की वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन ले और स्मोकिंग से बचें।